भाजपा सरकार के जनजातीय सम्मेलन के बाद प्रदेश में जनजातीय समाज को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार से जनजातीय समाज के लिए किए गए कार्यों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। नाथ की इस मांग पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि जब प्रदेश में खुद की सरकार थी तब आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की सरकार आदिवासियों के लिए काम कर रही है तो कांग्रेस उसका हिसाब मांग रही है। इसके साथ ही सिलावट ने कहा कि मछली पालन से जुड़े किसानों के हित में सरकार कई योजनाएं शुरू करेगी। इन सभी मुद्दों पर मंत्री तुलसी सिलावट से बातचीत की IND24 चैनल के ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। मंत्री तुलसीराम सिलावट जी हमारे साथ हैं। सर, आपके साथ पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, खास अगर हम बात करें, मत्स्य विभाग भी आपके पास है, जल विभाग आपके पास है। तो मत्स्य विभाग में कुछ खास क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं? अभी मत्स्य विभाग में हमारा प्रयास है, ये समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग जो सबसे पीछे है, सबसे पिछड़ा है। हमारा ये विभाग उनको जो केंद्र की योजना और मध्य प्रदेश की हम जो बना रहे हैं उनको योजनाओं का लाभ मिले, उस जिसके लिए ये विभाग बना है। मछुआरों के लिए हमारा ये प्रयास है, हर व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। संभाग स्तर पर इनकी समस्याओं को लेकर, इनकी योजनाओं को लेकर मैं समीक्षा कर रहा हूं। अभी मैंने पिछले भोपाल संभाग की 2 संभाग की, अब 21 तारीख को मैं ग्वालियर संभाग की बैठक लेने जा रहा हूं और हर व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड बने मछुआरों का, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की इच्छा है, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री की इच्छा है कि मत्स्य विभाग को वो सब सुविधाएं मिले जिसके लिए योजना बन रही, उस व्यक्ति को इसका लाभ मिले। कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं, आपका ये जो जनजाति दिवस का कार्यक्रम आयोजित था तो उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि पिछले 17 साल में क्या किया इन्होंने जनजाति समाज के लिए और कितनी राशि खर्च की, क्या कितनी राशि व्यय की, इसके लिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। एक कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी देश में मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो जनजाति, जो देश की और प्रदेश की आत्मा आदिवासी है, उनके लिए सकारात्मक काम करना, उनके विकास की, उनकी प्रगति की, उनकी उन्नति की और उनकी संस्कृति को स्थापित रखना। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए बिरसा मुंडा जो हमारे भगवान है, इनके लिए गौरव दिवस के रूप में राष्ट्र के हर प्रांत में बने, ये एक पवित्र काम इस देश में, इस प्रदेश में कोई विचारधारा कर सकती थी। उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्र के गौरव हैं, विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में इस समाज का विकास हो, प्रगति हो। इसलिए क्योंकि वर्षों तक पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, वर्तमान की सरकार कर रही है तो इनका पेट दुख रहा है। इन्होंने कुछ किया नहीं, उसका हिसाब दे दें कि इस आदिवासी समाज के लिए उन्होंने क्या किया। उनको भगवान बिरसा मुंडा याद नहीं आए, टंटिया मामा याद नहीं आए, नायक याद नहीं आए, हमारी रानी याद नहीं आई। ये सब जो काम किया है, जो सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश शिवराज जी के नेतृत्व में एक पवित्र काम किया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सोच, उनका चिंतन, उनका विचार हमारे राष्ट्र का और मध्य प्रदेश का विकास तभी संभव है जबकि आदिवासी का विकास हो। जनजाति वर्ग की ही एक बैठक भी बुलाई है कमलनाथ जी 28 तारीख को। जनजाति मोर्चे के सभी लोग रहेंगे, बड़े नेता शामिल होंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि कुछ अलग से रणनीति बनेगी और जनजाति वर्ग को कहीं न कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ अलग घोषणाएं कर सकते हैं। अभी आपको पता है 15 तारीख को उन्होंने जबलपुर में भी जनजाति सम्मेलन किया था, कुर्सियां खाली पड़ी थी और यहाँ जन सैलाब लाखों की संख्या में हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो गौरव दिवस मना था, यह आपको मेरे से बेहतर मध्य प्रदेश की एक एक आदिवासी यहाँ उपस्थित था।
तो ये जनजाति गौरव दिवस भी मनाया। अब ये कुछ भारतीय जनता पार्टी सीख के कर रहे हैं तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। 2018 में हमने देखा था कि जनजाति समाज जिधर गया सरकार उसकी बनी। अब 23 के लिए क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनजाति समाज रहेगा, जिस तरह से लगातार सरकार उनके लिए योजनाएं लेके आ रही? हमारा ये आदिवासी समाज, एससी समाज, पिछड़ा वर्ग, मध्य प्रदेश का हर तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी 28 उपचुनाव हुए, उसमें मध्य प्रदेश की जनता ने फिर से देश के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी पर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी पर, बीडी शर्मा जी पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर विश्वास किया था। वो जो उपचुनाव, राष्ट्र में कभी इतने उपचुनाव नहीं हुए थे जब सरकार की थी। उसके बाद अभी 4 उपचुनाव हुए, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा। फिर से मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और कमल पर विश्वास किया। इस बात का ये संदेश है कि राष्ट्र और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आपने सुना मंत्री सिलावट जी को, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनजातीय समाज है और जनजातीय समाज 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल।